नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरा नाम विवेक है और आज हम बात करने जा रहे हैं जो बेरोज़गारी है आज के दिनों में जो बढ़ गई है बेरोज़गारी, उस चीज़ को लेकर के हम आज बात करेंगे। जो लॉकडाउन के कारण, जो इस पैंडेमिक के कारण जो बेरोज़गारी हुई है देश के अंदर में, या खास करके हम बिहार की बात करेंगे आज। तो बिहार में जो बेरोज़गारी बढ़ी है उस चीज़ को लेकर के हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या रीजंस हो सकते हैं, किन चीज़ों के आधार पे हम गाँव के अंदर में भी रोजगार को बना सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं और कैसे रोजगार कर सकते हैं। उस चीज़ पे थोड़ा नज़र डालेंगे, थोड़ा देखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम गाँव के अंदर में भी रोजगार करके और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो बाहर में फंसे हुए थे कितनी मुश्किल और दिक्कतों के को सामना करते हुए अपने घर तक पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्यों ना लोग अपने गांव के अंदर में ही रह करके कुछ ऐसा काम करें कि कम से कम लोगों को शहर की ओर जाना पड़े। तो सबसे पहले खासकर हम बिहार की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोग बाहर क्यों जाते हैं। लोग बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार के अंदर में 40% लोग बिलो प्रोवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, यानी कि बीपीएल के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये हो जाता है कि वो लोग, क्योंकि रोजगार नहीं है, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, उनको अपने परिवार को चलाने के लिए उनको बाहर जाना ही होगा। वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे कि उनको रोजगार मिलेगा, ताकि उनका परिवार का पालन पोषण हो सके, अपना पालन पोषण हो सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस वजह से लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि और भी ज़्यादा पैसा मिल सके, और भी ज़्यादा पैसा कमा सके और अपने परिवार को अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सके। दूसरी चीज़ आती है कि बिहार की भूमि कैसी है। आप सब जानते हैं कि बिहार की भूमि एक कृषि प्रधान प्रदेश के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण है। लेकिन उसमें भी दो कारण हो जाते हैं। पहला कि सूखा में, जब बरसात का मौसम, सूखा में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है दक्षिणी भाग में, बिहार के दक्षिणी ओर में, और बाढ़ की स्थिति में बिहार के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है बाढ़ को लेकर के। इसका समाधान क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम हो जाता है। इसमें दो तीन मैं कुछ रीजंस मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो पहला है कि आप नदियों को जोड़ दीजिए, एक दूसरे से अटैच कर दीजिए, ताकि जब बाढ़ का पानी अधिक आए तो वो बांध को तोड़े ना, और सब एक दूसरे से अटैच रहेंगे तो किसी न किसी रूप में पानी अपना निकल जाएगा। दूसरा आप कारण हो सकता है कि आप बांधों के ऊपर में पेड़ लगा सकते हैं। बांधों के दोनों साइड में आप पेड़ लगा देंगे तो उससे बांध की मजबूती बढ़ जाएगी, जिससे कि बाढ़ आने का खतरा कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के जरिए हम बाढ़ आने से चीज़ों को रोक सकते हैं। तो तीसरे अगर पॉइंट की हम बात करें, तीसरा पॉइंट ये है कि अभी तक बिहार में क्या क्या उपजाए जाते हैं। तो उस तरफ अगर हम देखें तो बिहार चौथा सबसे बड़ा राज्य है सब्जी उत्पादन के रिगार्डिंग में। आठवां सबसे बड़ा राज्य है फल उत्पादन के रिगार्डिंग में। राज्य की 80% जनसंख्या जो है सो वो कृषि पर निर्भर करती है। अब जो मुख्य कह लीजिए कि आप जो उपजाए जाते हैं बिहार के अंदर में, वो चीज़ें आती है, लीची है, अमरूद है, आम है, उसके बाद आप धान है, फिर चावल है। चावल उसी से आप रिफॉर्म करके बनाया जाता है, धान से ही आप समझते हैं। फिर गेहूं है, फिर मकई है, जो बड़े पैमाने पे आपको उगाए जाते हैं। जो नदियों की जो तराई क्षेत्र होती है उसमें मकई की खेती आप जानते हैं कि ज़्यादा होते हैं। जो बालू वाली मिट्टी होती है उसमें मकई की खेती ज़्यादा होती है, आप सब जानते हैं। और आप सब जानते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, हर जगह इंडस्ट्री नहीं है। कुछ इलाकों में इंडस्ट्री है, जैसे कि कुछ बरौनी के अंदर में है, कुछ डालमिया नगर में है, कुछ आपको हाजीपुर में है। फिर जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है, जो डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ छोटे छोटे जो है सो इंडस्ट्री है। तो ऐसी में तो हो नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि हमारी जनसंख्या, सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होती है। बिहार में माइग्रेंट्स पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लेबर कास्ट के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार में रहते हैं। तो इस स्थिति में बहुत ये चीज़ हो जाता है कि चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है हमारे लिए। हम खुद उसके जिम्मेवार होंगे अगर चीज़ों को हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो।
अब बात आती है कि सरकार क्या कर रही है। ऐसी तो नहीं होगी कि सरकार बैठी हुई है, या केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, इस तरह ऐसा तो नहीं होगा कि बैठा हुआ होगा। वो भी कुछ न कुछ सोच रही होगी। तो सरकार की जो स्कीमें हैं वो बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे कि कुछ मैं स्कीमों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मनरेगा है, अभी भी प्रधानमंत्री हमारे देखे हैं कि गरीब रोजगार कल्याण योजना लॉन्च किए हैं, उसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। फिर नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना के तहत जो चीज़ें हैं उसके तहत भी रोजगार मिल रही है। फिर मनरेगा है, फिर नरेगा है, बहुत सारी स्कीमें चल रही है जो सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी किस हाल में है। तो अब आते हैं कि क्या आखिर करना चाहिए लोगों को, या सरकार को क्या करना चाहिए ताकि जो है सो गाँव के अंदर में ही रोजगार को पैदा किया जा सके और कम से कम लोग बाहर जाए, इसके लिए सोचा जाए। और हम सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा खेतों पे निर्भर रहना पड़ता है, लोगों को कृषि पे निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आखिर इस जो ये एक कमजोरी, हम जिसको हम एक कमजोरी के तौर पे देखते हैं, जिस बिहार को एक हम कमजोरी के तौर पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए कि यही कमजोरी हमारी मजबूती के रूप में उभर। तो ऐसे कब होगा? ऐसे तब होगा जब लोग और सरकार मिल करके एक साथ काम करेंगे, तब जाके ये संभव है। हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गेहूं, धान और भी जो मकई, इन सब चीज़ों से बनाई जाती है, और वही चीज़ हम दूसरे राज्य को भेजते हैं और फिर वहाँ से जो है सो बन करके फिर हमारे राज्य में आता है, और वही चीज़ें हमें बेची जाती है, और फिर उस पे उस राज्य के लोग पैसे कमाते हैं और हमारे लोग को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें कम हो किस तरीके से, इस पे बात करेंगे, अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे विकास करें। विकास करने का मतलब ये है कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो ऐसे में आता है कि आखिर क्या किया जाए, लोगों के द्वारा किया क्या जाए। तो लोगों के द्वारा जो करना चाहिए, हम सब जानते हैं कि यहाँ के लोग कृषि पे ज़्यादा आधारित है। तो क्यों ना उस कृषि में कुछ विविधताएं लाई जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन कर सकें, और उस चीज़ को वहीं पे बना करके वहीं पे उस चीज़ का लोकल मार्केट के तहत उस चीज़ को भी ये किया जा सके। कुछ मैं रीजन्स दे सकता हूँ कि कुछ मैं कारण बताऊँगा कि क्या क्या आखिर करना चाहिए लोगों को। डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अब बिहार के किसान 2 ही चीज़ पे निर्भर करता है, या तो उनको धान उपजाना रहता है या फिर उनको गेहूँ। फिर बहुत मोस्ट ऑफ द फार्मर्स का यही देखे हैं हम बिहार के अंतर्गत में कि उनका ज़्यादातर जो इलाका है वहाँ पे या तो वो धान उपजाएंगे या फिर गेहूँ, उनको दूसरा चीज़ नहीं आता। तो ये चीज़ें जो है उनको विविधता लानी चाहिए, और जो चीज़ें हम दूसरे राज्य को भेजते हैं कि लो भाई बनाओ और फिर हम ही को बेच दो, वो चीज़ें हम अपने राज्य के अंदर में ही भी बना सकते हैं, छोटे ही स्तर पे, लेकिन हम उस चीज़ को बना सकते हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे कहते हैं कि लोकल टू वोकल। सही बात है कि जब कहीं से न कहीं से, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देखते हैं, वो कहीं से न कहीं से तो छोटे ही तौर पे शुरू हुई होगी। तो क्यों ना हम उस चीज़ को बढ़ावा दें। बढ़ावा देने के साथ साथ वो कैसे संभव होगा? वो संभव होगा सरकार के जरिए, जब प्रोत्साहन दिया जाएगा लोगों को, तब जाके वो चीज़ें संभव होगा। सरकार को इस चीज़ों में ध्यान देना होगा, बैंक्स को अपने ब्याज दर कम करने होंगे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके कि हाँ, आप लोकल एरिया में ही चीज़ों का बनाइए, चीज़ों को बेचिए, और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो लोग हैं उसको इसी गांव के अंदर में या इसी लोकल एरियाज़ के अंदर में उसको रोज़गार मिल जाए, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो बहुत सारे रीज़न है। आप पशुपालन कर सकते हैं, आप जैविक खेती कर सकते हैं जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, आप मत्स्य पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति के कारण मत्स्य पालन की भी अच्छी एक ये बन सकती है। तो ऐसी अवस्था में हम इस तरीके से चीज़ों को अच्छे कर सकते हैं। हम छोटे छोटे स्तर पे लघु उद्योग कर सकते हैं, मध्य उद्योग कर सकते हैं, जिसके पास बैंकों को, सरकार को उस लोगों को बढ़ावा देना चाहिए
यहाँ तक कि सरकार, ऐसे बात नहीं है कि सरकार इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं चलाते हैं, सरकार भी चलाते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर सरकार उसको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करती है, जिस वजह से कि ये स्थिति बनी हुई है, या किसान को ये पता ही नहीं होता है कि हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार को एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने चाहिए, जहाँ पे कि किसान आकर के, जहाँ पे कि लोग आकर के ट्रेनिंग ले कि किस तरीके से हम खेतों को अच्छा बना करके अच्छी चीज़ें उपजा सकते हैं, और चीज़ों को वहीं पे उपजा करके वहीं पे उस चीज़ों के उस जैसे धान से जो भी चीज़ें बनाई जाती है या फिर गेहूं से जो भी चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ पे ही बना करके वहीं पे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बाहर से चीज़ें हमें मंगानी पड़ती है वो चीज़ें कम मंगानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें कि सरकार का सबसे बड़ा अहम योगदान होना चाहिए, जो कि सरकार को इस चीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए लोगों को कि आप इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए, आप इस चीज़ को कीजिए। लेकिन आप सभी जानते हैं बिहार की स्थिति कैसी है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके से हम एक बिहार को अच्छे राज्य की ओर ले जा सकते हैं, अच्छी दिशा की ओर ले जा सकते हैं, और जो चीज़ें हमारी कमजोरी बनी हुई है उस चीज़ों को हम एक मजबूती दे करके वही चीज़ हमारे लिए एक मजबूती के तौर पे हम कल को देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मेरा नया चैनल है विवेक कुमार के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं बिहार को लेकर के, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।